नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अपनी पढ़ाई घर बैठे कर सके इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको कक्षा 9 का है ये, और गणित भाग 2 का पहले बना रहा हूँ। अगर गणित भाग 2 का हम लोग पहला लेसन पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर मैं गणित भाग 1 का बनाऊंगा, मतलब अलजेब्रा का बनाऊंगा। अभी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें ये बहुत ही इजी लेसन है। इसमें क्या दिया है, भूमिति के मूलभूत संबोध। अभी देखो इसमें क्या है दिया है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि संख्या रेखा के आधार पर ये दी गई बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। संख्या रेखा, यहाँ पे देखो यह संख्या रेखा है और इसके आधार पे हमको क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस बीई। डिस्टेंस मतलब बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे कि देखो बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही हमको फाइंड आउट करना है। इसमें बहुत सारे 6 क्वेश्चन दिया है, मैं 3 आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद अगला आपको जो बचा क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर सको। अभी क्या है, पहला में क्या दिया है, डिस्टेंस बीई। अभी देखो डी का मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब बीच की दूरी, बीई। तो पहले हमको क्या देखना है, बी का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक कितना है 2, और ई का निर्देशांक कितना है, तो ई का कितना है 5। पहले तो आपको यही देख लेना है कि बी कौन से बिंदु पे है, 2 पे है, और ई कौन से बिंदु पे है, 5 पे है। तो दोनों में कौन सा बड़ा है, तो डिस्टेंस बीई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को माइनस कर देना, एकदम सिंपल। तो बड़ा कौन है 5, 2 क्या है छोटा, -2 कितना आ गया 3। डिस्टेंस बीई इज इक्वल टू कितना आ गया 3, हो गया। पहले का पहला सॉल्व हो गया। अभी देखो पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा में अभी आपका डिस्टेंस जे ए दिया है, तो जे किस पे है आपको, जे का निर्देशांक कितना है -2, और ए का निर्देशांक कितना है 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको सिंपल सी बता दिया था आपको, डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस जे, देखो दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस जे ए बराबर, तो जे का निर्देशांक कितना -2 है और ए का कितना है 1 है। तो मैं पहले ही बताया था आपको कि छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो आप बताओ पहले कि ये -2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। यहाँ पे आप एक स्टेप लिख सकते हो, जैसे कि इसमें मैं बताया कौन बड़ा था, 5 बड़ा था और 2 छोटा था, इसलिए हमने क्या किया 5 में से 2 को माइनस किया। तो ऐसे ही इसमें आप बताओ -2 और 1 में से कौन बड़ा है, आपको ध्यान देना ये माइनस में है इसलिए ये छोटा है, और ये क्या है 1 प्लस में है इसलिए क्या है बड़ा है। तो 1 बड़ा है, -2 छोटा है। आपको सारे क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि कौन बड़ा है। संख्या भले बड़ी हो, अगर वो माइनस में है तो वो छोटा है, अगर संख्या छोटी है लेकिन वो प्लस में है तो क्या है बड़ा है। संख्या रेखा पर कभी भी जो दाहिनी तरफ आएगा वो प्लस बड़ा रहेगा, और जो बाईं तरफ आएगा वो छोटा रहेगा। जैसे -2 और 6, कौन बड़ा है 6 बड़ा है, -6 और 1 कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये दाहिनी तरफ है और ये क्या है बाईं तरफ है। तो एक क्या है बड़ा है और -6 छोटा, क्योंकि ये माइनस में है, ये घाटे में है और ये फायदे में है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस जे ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो 1 बड़ा है, तो 1 क्या बोला था मैं कि माइनस करना है, तो 1 -2। ध्यान दो यहाँ पे ये माइनस हमारा सूत्र का हो गया और ये -2 हमारी संख्या हो गई, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डिस्टेंस जे ए बराबर 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो डिस्टेंस जे ए बराबर कितना आ गया 3, ये हो गया।
इस तरह से अपना दूसरा वाला हो गया। आपको इसमें ध्यान देना है कि माइनस, अब यहाँ पे देखो एक बड़ा था और दो क्या था, छोटा था, माइनस में था, तो एक हमारा सूत्र का माइनस हो गया और एक इसका संख्या माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया 3। डिस्टेंस जे ए बराबर कितना आ गया 3 आ गया। आप काउंट करके भी दे सकते हो। इसके बीच में देखो कितने बिंदु की दूरी है 1 2 3, तो इसलिए कितना आ गया 3। अभी देखो थर्ड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड में पी सी, तो पी कितना पे है, पी का निर्देशांक, ये थर्ड वाला है हाँ? तो थर्ड का पी का निर्देशांक कितना है -4 और सी का निर्देशांक कितना है 3। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में, 4 माइनस में है और सी किस में है प्लस में है, 3 प्लस में है इसलिए क्या है 3 बड़ा है और 4 किस में है छोटा है। अभी क्या हो जाएगा डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू 3 माइनस -4। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से थर्ड हो गया। मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ जे एच। मैं एक फोर्थ वाला भी सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ में दिया है आपको जे और एच, डिस्टेंस जे एच, तो जे का निर्देशांक कितना है, ये देखो मैं फोर्थ सॉल्व कर रहा हूँ फोर्थ, तो जे का निर्देशांक कितना है, जे का -2 और एच का कितना है -1। जी का निर्देशांक देखो कितना है -2 है और एच का निर्देशांक कितना है -1, दोनों माइनस में है। अभी ध्यान देना आपने को कि ए भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो आप सोचोगे कि 2 बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं। आप देखो 2 राइट साइड में है और एक इधर है, 2 लेफ्ट साइड में है और एक इधर है राइट साइड में, इसलिए क्या होगा एक बड़ा होगा। यहाँ पे -1 बड़ा होगा और -2 छोटा। इस तरह से सिंपल भाषा में समझोगे तो 1 रुपये कर्ज में है और ये 2 रुपये कर्ज में है, तो बड़ा कौन हुआ जो कम कर्जे में है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये -1 बड़ा हो गया और -2 छोटा हो गया। अब डिस्टेंस जे एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 -2। ध्यान देना है कि ये सूत्र का हमारा माइनस है और ये संख्या का माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अभी +2 और ये -1 है। अब इसी बेस पे सब सॉल्व होगा, आपका क्वेश्चन कहीं पे भी आएगा। ये प्लस में है और एक इसमें है माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में से माइनस हो गया तो क्या बचा +1 बचा। तो इसलिए डिस्टेंस जे एच इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि प्लस वाले का सिंबल बड़ा है प्लस लिखते नहीं है, तो डिस्टेंस जे एच बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से आपका इसमें जो 2 क्वेश्चन बचेगा आप सॉल्व करना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको समझना है ए जो है ए का निर्देशांक x है। हर क्वेश्चन में x y सब में आपको क्वेश्चन x y दिया है, टेक्स्ट बुक में भी देखना सब में x y है। x का मतलब a और y का मतलब b का निर्देशांक y है और a का निर्देशांक x है, क्वेश्चन में बताया है। अभी बोला है कि सबका डिस्टेंस AB ज्ञात करना है, सबका डिस्टेंस AB मतलब सबके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो x का मतलब a और y का मतलब b, तो x का निर्देशांक 1 है और y का निर्देशांक 7 है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस AB इसमें भी 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 ज्ञात करना है। 6 क्वेश्चन दिया है, मैं 4 सॉल्व करके बताता हूँ आपको। अभी देखो डिस्टेंस AB का मतलब क्या होता है, इनके बीच की दूरी। अब 7 और 1 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है और 1 छोटा है, तो डिस्टेंस AB बराबर क्या आ गया
7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ गया 6 हो गया पहला। अब ऐसे ही दूसरा देखो, x का निर्देशांक 6 है, y का 2 है, सीधी सी बात है 6 बड़ा है और -2 क्या है छोटा है। तो डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस ए बी लिखना है क्योंकि सबके लिए कोडिंग सिंबल वही है ए बी। तो डिस्टेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2। ध्यान दो ये माइनस हमारा सिंबल का और ये हमारा क्वेश्चन में है -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 + 2 कितना आ जाएगा 8। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ गया 8। ये क्या हो गया, ये दूसरे का हो गया। अभी मैं आपको तीसरा सवाल कुछ बताता हूँ। ये पहला हो गया, दूसरे का पहला, ये दूसरे का दूसरा हो गया। अभी हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरे में कितना है -3 है और 7 है। तो कौन बड़ा है 7 बड़ा है, -3 छोटा है। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ गया 10। इस तरह से थर्ड सॉल्व हो गया। अभी फोर्थ देखो, फोर्थ में x -4 है और y कितना है -5 है। इसमें बड़ा कौन होगा -4 बड़ा होगा, ध्यान देना -4 बड़ा है, -5 छोटा है। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका -4 माइनस -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। तो कितना आ जाएगा प्लस में से माइनस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ गया 1। इस तरह से फोर्थ भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इजी है। अभी देखो आपका ये दूसरा क्वेश्चन जो है बोला है कि यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10, डिस्टेंस क्यू आर 3। अब इसमें देखो 3 बिंदु है, कोई भी पी आर एंड क्यू, पी आर क्यू 3 बिंदु है। इसमें आपको बताना है कि यह एक रेखीय बिंदु है या नहीं। तो एक रेखीय बिंदु कैसे पता चलेगा कि एक रेखीय बिंदु है या नहीं। तो कोई भी बिंदु हो, चाहे पी आर क्यू, कोई भी दो बाहर बाहर जो बिंदु होंगे, सपोज हम लोग पी आर, ये पी आर या जो बड़ा वाला रहेगा, इसमें देखो कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इसमें डिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है, इसका 7 है, इसका 10 है, इसका 3 है। तो किसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है पी क्यू का, पी क्यू। तो टोटल दूरी कितना है 10 है। तो ये टोटल दूरी और जो छोटी दूरियां हैं, सपोज अब यहाँ पे अगर पी क्यू आ गया तो आर कहीं कहीं बीच में आएगा। तो ये 7 है और ये 3 है, तीनों को दोनों प्लस करोगे तो 10 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब एक रेखीय बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल दूरी है, टोटल दूरी और इन दोनों छोटी दूरियों को जोड़ने पे अगर बड़ी वाली दूरी आ रही है तो ये रेखीय है। अगर छोटी दूरियों को जोड़ने पर बड़ी वाली दूरी नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि ये एक रेखीय बिंदु नहीं है। तो इसको हम चेक करते हैं, कैसे करते हैं, डिस्टेंस मैं पहले बता दिया था कि आपको देखना है जो बड़ा वाला है उसको क्या करना है, वन साइड रखना है, सूत्र बनाना है अपने को, क्या करना है सूत्र बनाना है। तो जो सबसे बड़ा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है 10 सबसे बड़ा है। तो डिस्टेंस पी क्यू बराबर सबसे बड़ा वाले को इस साइड में रखेंगे, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर। सूत्र बन गया हमारा, डिस्टेंस पी क्यू मतलब सबसे बड़ी वाली दूरी दोनों छोटी दूरियों को जोड़ने पर बराबर होना चाहिए, मतलब इधर पे। तो डिस्टेंस पी क्यू कितना है 10 है और ये कितना है डिस्टेंस पी आर कितना है 7, डिस्टेंस क्यू आर कितना है 3। इधर भी 10 इधर भी 10, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब एक रेखीय बिंदु है। एक रेखीय है
पहला वाला क्या आ गया, एक रेखी है। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं बता दिया कि सबसे बड़ा वाला जो होगा उसको एक साइड में रखना है और जो दोनों छोटे वाले रहेंगे उनको एक साइड करके प्लस कर देना, एकदम सिंपल सा। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, बड़ी वाली दूरी के बराबर आ गया, इसलिए क्या है, एक रेखी हो गया। अब हमको बताना है कि मध्य में कौन आएगा, तो जो सबसे बड़ी दूरी है उसको आप ऐसे बना लो, पी क्यू। तो मध्य में कौन बचा, आर, तो लिख लो यहाँ पे मध्य में आर बिंदु है। हो गया आपका ये पहला वाला सॉल्व हो गया। अभी दूसरा देखो, अब दूसरा वाले में सबसे बड़ी दूरी अब चेक करो कौन सा है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है। तो सबसे बड़ा 8 है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस आर एस बराबर सबसे बड़े वाले को वन साइड रखना है, जो दोनों छोटे वाले हैं उसको उस साइड रखना है। तो डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। अब इसका कितना है, 8 है, इसका कितना है, 6 प्लस कितना, 4, 8, ये कितना आ गया, 10। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू। तो ये क्या हो गया, एक रेखीय बिंदु नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एक रेखीय नहीं है। जब एक रेखीय नहीं है तो आपको मध्य में कौन सा है वो बताना ही नहीं, आपका काम खत्म हो गया इनसे। और इस तरह से आपका इसका दूसरा सॉल्व हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में सबसे बड़ी दूरी किसकी है, ए बी की है। तो डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ए बी कितना है, 16 इक्वल टू सी ए कितना है, 9 प्लस 7, 16, ए बी कितना आ गया, 16। दोनों इक्वल है, इसलिए क्या है, एक रेखी है। अब एक रेखी है, तो एक रेखी के बाद आपको बीच में कौन सा है, अब कैसे चेक करेंगे आप, ए बी। आप क्या करो, बताया था, नंबर लाइन बना लो, ए बी, ये दोनों बिंदु आगे, डिस्टेंस बड़ा वाला है ए बी, तो सीधी सी बात है, बीच में कौन सा आ जाएगा, ए और बी हो गया, कौन सा बचा, सी। तो मध्य में कौन है, मध्य में सी बिंदु। इस तरह से आपको समझ में आएगा। बचा जो 3 क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 में, इसके पहले हम लोग थर्ड सॉल्व किए थे, गलती से मैं उसमें 2 लिख दिया था। अभी देखो इसमें 4 में क्या दिया है, ए बी सी। तो ए बी सी 3 ऐसे बिंदु हैं कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10 है और सी बी बराबर 8 है। डिस्टेंस ए बी ज्ञात करना और सभी विकल्प विचार करना है। सभी विकल्प मतलब एक बार आप बिंदु बी को बीच में रखेंगे, एक बार सी को रखेंगे और एक बार ए को रखेंगे। पहले क्या करो, संख्या रेखा बना दो आप, ए बी सी। तो सी को बीच में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ए बी। टोटल दूरी, बड़ी वाली दूरी क्या होती है, इस साइड में आती है। तो डिस्टेंस ए बी बराबर डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। तो डिस्टेंस ए बी बराबर, क्योंकि ए बी की दूरी अपने को पता नहीं है, ए सी कितना है 10 और सी बी कितना है 8। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ जाएगा 18। अभी एक आंसर हो गया आपका। आपने क्या किया, सी को बीच में रखा। अभी हम क्या करते हैं, सी को यहाँ पे रखते हैं और बी को बीच में रखते हैं। तो टोटल दूरी कौन सा आ जाएगा, ए सी। डिस्टेंस ए सी बराबर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। तो ए सी अपने को पता है कितना है, यहाँ पे 10, ए बी अपने को मालूम नहीं है, और बी सी कितना है 8। ये इधर जा क्या करेगा, माइनस करेगा। डिस्टेंस
ए बी बराबर 10 माइनस 8, ये इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये अपना दूसरा विकल्प हो गया। अभी हम लोग विकल्प नंबर 3 चेक करते हैं, ए को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी सी या 1 को रखते हैं, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। तो डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस बी ए प्लस डिस्टेंस ए सी। अपने को बी सी मालूम है कितना है, 8। डिस्टेंस ए बी अपने को मालूम नहीं है, प्लस ए सी कितना है, 10। अब हम क्या करते हैं, ये इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं और इसको भेजते हैं, या तो 8 को उधर भेजते हैं और 10 को डिस्टेंस को इधर भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी बराबर 10, ये उधर जाएगा, क्या करेगा, माइनस, कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से हमने तीसरा विकल्प भी, तो तीनों विकल्प पे हमने चेक कर लिया, 2 विकल्प पे 2 आ रहा है और 1 विकल्प पे 18 आ रहा है। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब 5th देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक रेखीय बिंदु है, कौन, एक्स वाई जेड। एक रेखीय का मतलब क्या होता है, सीधी से आप ऐसे बना लो, बीच में कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या, बड़ी वाली दूरी किसकी होगी, एक्स जेड की होगी। तो हमारा फार्मूला कैसे तैयार होगा, जैसे वो क्वेश्चन दिया उसी में आप आंसर बना दो। क्या करो, एक रेखीय बिंदु एक्स वाई जेड दिया था, तो आप नंबर लाइन खींचोगे, तो बीच में कौन आएगा, वाई। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी है, एक्स जेड है। तो डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड। अब यहाँ पे देखो आपको कौन कौन सा मालूम है, एक्स वाई मालूम है और वाई जेड मालूम है। आपको एक्स जेड फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस एक्स जेड बराबर एक्स वाई कितने हैं, 17 प्लस वाई जेड कितने हैं, 8। प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। इसमें बस समझने वाली बात है कि आपको एक रेखी दे दिया है, तो ये सीधी रेखा में टोटल दूरी कितना होगी, एक्स जेड की होगी, वही अपने को फाइंड आउट करना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है कि आकृति बना करके सॉल्व करना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एक रेखीय बिंदु दे दिया है तीनों। ऐसा सिंबल का मतलब होता है कि एक रेखीय बिंदु, मतलब बीच में आपका बी ही आएगा। तो पहला इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, मैं तीनों आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहला देखो, तो डिस्टेंस आकृति बनाने के लिए बोला था, आप आकृति बना लो ए बी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, सी, और बीच में कौन आएगा, बी। तो क्योंकि यहाँ पे एक रेखी दिया हुआ है, तो लास्ट में हमारा क्या है, सी है, और बीच में कौन है, बी है। तो ये हमारी आकृति हो गई। अभी बोला है कि ए बी फाइंड आउट करना आपने को, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, डिस्टेंस, बड़ी वाली दूरी क्या है, ए सी है। वही फार्मूला सब पे लागू होने वाला है। टोटल दूरी क्या है, ए सी। डिस्टेंस ए सी बराबर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, वही फार्मूला लागू होना है। टोटल दूरी कितना है, ए सी, इसलिए टोटल दूरी यहाँ पे आ गई। तो ए सी का वैल्यू कितना है, 11, और अपने को डिस्टेंस ए बी मालूम नहीं है, और बी सी कितने हैं, 6.5। ये उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 11 इधर ही है, ये इधर आया तो क्या किया, माइनस किया। तो 11 से 6.5 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 4.5। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, माइनस करने नहीं आएगा तो साइड में कर लेना आप, 11.0 6.5 माइनस, कभी भी माइनस करते समय ध्यान देना 10 मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 0, 10 से 6 गया 4, 4.5।
तो इस तरह से आपका 6 का फर्स्ट वाला इसका ये आ जाएगा। अभी इसका सेकेंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड में भी आपको आकृति बनाना है। आकृति का मतलब क्या हो जाएगा, आर टी, बीच में कौन आएगा, यस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, आर टी। डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस आर एस प्लस डिस्टेंस एस टी। अभी देखो डिस्टेंस आर टी का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम। डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू, अभी आर एस कितना है 2.5 प्लस और एस टी कितना है 3.7। आपको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने नहीं आएगा तो साइड में 2.5 3.7 प्लस करोगे 7 5 12 2 आ जाएगा, 3 2 5 1 6 कितना आ गया, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 6.2। इस तरह से आपका इसका सेकेंड भी सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अभी हम लोग थर्ड देखते हैं। यहाँ पे भी आकृति बनाओगे आप तो ये क्या आ जाएगा यक्स, ये क्या आ जाएगा जेड, बीच में कौन आएगा वाई। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड। अभी एक्स जेड अपने को मालूम है क्या, नहीं मालूम है। डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई कितना है, करड़ी में 7 है, प्लस डिस्टेंस एक्स जेड कितना है, सॉरी डिस्टेंस एक्स जेड दिया है तो डिस्टेंस एक्स जेड की जगह पे कितना आ जाएगा 3 करड़ी में 7, और एक्स वाई का कितना आ जाएगा करड़ी में 7, और डिस्टेंस एक्स जेड अपने को फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये एक्स जेड का वैल्यू दिया है 3 करड़ी में 7, और एक्स वाई का वैल्यू दिया है कितना करड़ी में 7। अपने को वाई जेड फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस वाई जेड ये जैसे का तैसे ही रहेगा। अभी ये वाई जेड, अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसमें करड़ी में 7 और 3 करड़ी में 7 कौन बड़ा है, तो 3 करड़ी में 7 बड़ा है, इसको इधर भेजेंगे तो इधर क्या करेगा, ये माइनस करेगा। तो डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 3 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7। अब ये करड़ी में है तो ऐसा कुछ घटाने में जरूरी नहीं है। अगर करड़ी के अंदर की संख्या बराबर है तो बाहर की संख्या को हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये भी करड़ी में 7 है, ये भी करड़ी में 7 है, दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसके आगे 3 है और ये ध्यान दो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे 1, तो 3 से यहाँ पे 1, क्योंकि दोनों के बीच में इसमें कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। तो 3 माइनस 1 करड़ी में 7। बताया था मैं कि करड़ी के अंदर की संख्या अगर बराबर है तो हम बाहर वाले को माइनस कर देंगे। तो बाहर में कितना है 3 है और इसके आगे 1 है, माइनस होगा कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 7। तो डिस्टेंस वाई जेड बराबर कितना आ गया 2 करड़ी में 7। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अभी देखो बोला है कि 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनेगी, तो सीधी सी बात है अरेखीय बिंदु बोला है। एक रेखीय, ये क्या है, जितने भी हम तक अब तक पढ़े हो क्या थे, सब रेखीय बिंदु थे, एक सीधी रेखा में। अभी क्या बोला है 3 अरेखीय बिंदु। तो आप क्या करोगे, कहीं पे भी ऐसा 3 बिंदु ले लोगे और ज्वाइंट करो। सपोज ये ए है, बी है और ये सी है, तो ए बी को ज्वाइंट किए, फिर बी सी को ज्वाइंट किए, फिर ए को सी से ज्वाइंट किए। कौन सी आकृति बनी, त्रिभुज। क्या बनेगा, त्रिभुज। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे।